नमस्कार। आज हम कवि बिहारी जी द्वारा रचित दोहे आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये दोहा है। थोरे ही गुण रीझते बिसराई वह बानी। बिसराई का मतलब होता है भूल जाना और बानी का मतलब वह बात। मतलब यहाँ पर कवि बिहारी भगवान श्री कृष्ण अर्थात राधा को उपालंब देते हुए कहते हैं कि तुम तो पहले थोड़े से ही अर्थात भक्त के थोड़े से ही गुणों से रीझ जाते थे। लगता है तुमने वह अपनी बात भुला दी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमहु कान मनो भय आज काल के दान। कान का मतलब कृष्ण और तुमहु मतलब तुम अर्थात हे श्री कृष्ण, अब ऐसा लग रहा है कि तुम भी आजकल के दानी के स्वरूप हो गए हो। अर्थात आजकल के जो दानी व्यक्ति होते हैं, आजकल के जो दान करते हैं, उनका जैसा स्वभाव होता है वैसे ही तुम हो गए हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बिहारी जी कहते हैं कि पहले तो तुम थोड़े से ही गुणों से रीझ जाते थे, अब तुमने वह अपना स्वभाव अर्थात अपनी वह बात भुला दी है। अब क्या करते हो? अब ऐसा लगता है कि हे कृष्ण, तुम भी आजकल के दानी की तरह हो गए हो। अगला दोहा देखते हैं। कौन भांति रही है विरधु, अब देख भी मुरारी। विरधु का मतलब है आप यश, ठीक है। तो यानी कि जो उनको प्रतिष्ठा मिली हो किसी कार्य की वजह से। तो कौन भांति रही है विरुद्ध, अब देख भी मुरारी। बीधे मोसो आई के गीधे दीधई तारी। गीधे का मतलब है जटायु। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने गीध अर्थात जटायु को तार कर उनका उद्धार करके बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। आपने गीध अर्थात जटायु को तार कर उनका उद्धार कर बहुत ही आपने संसार में यश प्राप्त किया है। लेकिन अब आपका पाला, यहाँ भी उपालंब देते हैं, वो कहते हैं लेकिन अब आपका पाला मुझ जैसे महापापी से हुआ है। आपने जटायु को तो तार दिया, अब मुझ जैसे महापापी को तारो, तभी आपका वह जो प्रसिद्ध है अर्थात आपका जो यश है सदा के लिए बना रहेगा। यह कवि की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बड़ी चुनौती स्वरूप है। चलिए शुरू करते हैं अगला दोहा। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में सोहत मतलब जो भगवान ने पीले वस्त्र अपने श्याम वर्ण शरीर पर धारण किए हुए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। जिसकी तुलना कवि बिहारी नीलमणि यानी नीले रंग के पर्वत से करते हैं, जिस पर वो कल्पना करते हैं कि नीले रंग के पर्वत पर प्रातःकालीन सुनहरी धूप पड़ती है। वह जैसे उस धूप के पड़ने से नीलमणि पर्वत आकर्षित यानी सुंदर लगने लगता है, वैसे ही इस समय भगवान श्री कृष्ण का शरीर है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। यानी कि कवि बिहारी ने श्री कृष्ण के कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने सुंदर सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं अर्थात जो कि उनके शरीर पर और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कवि उसकी कल्पना नीलमणि पर्वत अर्थात नीले रंग के पर्वत से करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे नीले रंग के पर्वत पर प्रातःकालीन जो सुनहरी धूप पड़ती है, तो वह नीले रंग का पर्वत अत्यंत ही आकर्षित लगता है, सभी को अपनी तरफ खींचता है, सभी के मन को अच्छा लगता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए सभी के मन को आकर्षित कर लेते हैं, अतः स्वतः ही सबको रिझा लेते हैं। वैसी ही सुंदरता भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैसे ही सुंदरता लग रही जैसे कि नीलमन पर्वत पर सुनहरी धूप पड़ी हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।